संशोधन बिल संसद में पेश हुआ और उसके साथ ही शुरू हो गई एक और बड़े बदलाव की कहानी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संशोधन बिल पेश किया तो शेरो शायरी वाला अंदाज भी दिखाई दिया। वहीं विपक्ष ने हमेशा की तरह शुरुआत में भी हंगामा किया। आखिर क्या है वक्फ संशोधन बिल को लेकर अलग अलग पार्टियों की रणनीति और इस बिल से क्या होगा बदलाव, इस सब पर होगी बात। नमस्कार, मैं वक्ता दुबे आपको संसद में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा से जुड़ी एक एक बात बताऊंगी। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर विपक्ष तक ने क्या कुछ किया, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। विपक्ष ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर का सवाल उठाया। विपक्ष ने ये भी कहा कि इतने सारे बदलावों के साथ ये संशोधन बिल क्यों सदन में इस तरह से पेश किया जा रहा है। इस पर सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह बोले। उन्होंने बताया कि बिल जब जेपीसी को भेजा जाता है तो इसका मकसद ही बदलाव होता है, कोई दिखावा नहीं। कैबिनेट कमेटी के जो सुझाव थे ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरेन रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमिटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमेटी काहे को लिए है भाई। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी बताया कि जब बिल जेपीसी के पास जाए तो वो क्या क्या बदलाव कर सकती है। माननीय सदस्यगण, श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी ने जो प्रश्न उठाया है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति में विधेयक कुछ खंड जोड़ दिए गए जो विधेयक के दायरे से बाहर हैं। इस विषय पर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान कौल और सकदर द्वारा रचित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि संयुक्त समिति की किसी भी विधेयक में संशोधन करने की शक्तियां बड़ी व्यापक और विस्तृत है। समिति किसी भी विधेयक में पूर्ण रूप से संशोधन कर सकती है या उसको पूर्णतः नया प्रारूप तैयार कर सकती है तथा विधेयक के सिद्धांत में परिवर्तन किए बिना उसका पूरा नाम और संक्षिप्त नाम भी बदल सकती है। इस प्रकार समिति किसी विधेयक में नए उपबंध सम्मिलित कर सकती है तथा विधेयक की व्याप्ति की समिति कर सकती है। विगत में कई संयुक्त समितियों ने विधेयकों में ऐसे संशोधन किए हैं। आप ये भी समझिए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मकसद ही यही है कि जो भी बिल उनके पास आए उस पर चर्चा हो और सुझावों को बिल में शामिल भी किया जाएगा। जेपीसी ने कैसे इस पर काम किया, ये बात बिल पेश करने के बाद केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी हमें बताया। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज़्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पहला मौका है जब जेपीसी में किसी बिल को लेकर इतनी गहन चर्चा और विमर्श हुआ। जो कमेटी इस बार दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा
मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि वक्फ संशोधन बिल में कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं और किरेन रिजिजू ने कौन सी बड़ी बातें संसद में कहीं। वक्फ बिल पर रिजिजू ने ये क्या कह दिया। यूपीए सरकार होती तो संसद भवन वक्फ का होता। यूपीए के वक्त 123 संपत्तियां वक्फ को दी गईं। मोदी सरकार ने ऐसा होने से बचा लिया। 2013 में पार्लियामेंट बिल्डिंग को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया था। वक्फ बिल धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता। वक्फ बिल किसी की संपत्ति छीनने का कानून नहीं, वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन के लिए है। वक्फ बोर्ड कानून के दायरे में होगा। वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्यों में 2 महिला जरूरी। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति भारत में। वक्फ संशोधन बिल पर आप भी कुछ फैक्ट्स देखिए, समझिए और सोचिए। हम आपको इस ऐतिहासिक बहस का हर अपडेट देते रहेंगे। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।